Good morning, guys. So, in today's class, we'll be discussing some of the questions based on chapter number 3 of partnership. मैंने आपको एक सरप्राइज टेस्ट दिया था, उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है. जो प्रॉब्लम्स है वो है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए थे, तो उसमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाली टेबल थी. उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 इज आशा एंड निशा आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:1. Asha's son Ashish was admitted for 1/4 share. उसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया, of which 1/8 गिफ्टेड बाय आशा टू हर सन, जिसमें से 1/8 आशा ने गिफ्ट कर दिया. ठीक है. द रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय निशा. जो रिमेनिंग है वो निशा ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. Goodwill of the firm is valued at rupees 40,000. बच्चे, goodwill of the firm is valued at. When it is given to you that the goodwill is valued at, that means the examiner, the questionnaire is talking about the self-generated goodwill. वो self-generated goodwill के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका ट्रीटमेंट आप gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account से करते हैं. How much of the goodwill will be credited to the all partners capital account? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने की गुडविल क्रिएट की जाएगी? अब देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू है 40,000. तो उसके अकॉर्डिंग इनकमिंग पार्टनर को अपना शेयर लेकर आना है, और इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है? रुपीज, मतलब 1/4 शेयर है, तो 1/4 ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 10,000. दैट मीन्स जो नया पार्टनर है आशीष, उसको 10,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना है. जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आते हो उसकी एंट्री कैसे करते हो? फिर फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसका ये जो 1/4 शेयर बना है, इसका ये जो 1/4 शेयर बना है, उस केस में ये इसका 1/4 शेयर बना कैसे? इसमें से जो 1/8 है ये आशा ने दे दिया, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना रह गया? x रह गया. अगर आप इसको x लेकर करोगे तो x की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ जाएगा. अगर 8 अलग क्लोज से कर रहे हो तो यहाँ पे भी 1/8 ही आएगा, क्योंकि 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4. देयरफॉर जो पुराने दो पार्टनर्स उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1. देयरफॉर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट रुपीज 10,000 टू आशाज कैपिटल अकाउंट रुपीज 5,000 to Nisha's capital account rupees 5,000. This is the answer to your question. Hope this is clear. Okay, we are given that A and B are partners sharing profits and losses equally. जो कल मैंने आपको सरप्राइज टेस्ट दिया था उसका इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, जो मैंने आपको दिया था. A and B are partners sharing profits and losses equally. They admit C into partnership and the new ratio be fixed as 4:3:2. दो पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी जिनका पीएसआर इक्वल है, एक सी को एडमिट किया गया, उसके बाद उनका पीएसआर बन गया 4:3:2. देन वी हैव सी इज अनएबल टू ब्रिंग एनीथिंग फॉर गुडविल. सी गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, तो हमें पता है कि हमने किया था, तो उस केस में सी का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं. बट ब्रिंग्स रुपीज 25,000 एज कैपिटल, लेकिन वो 25,000 रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. Goodwill of the firm is valued at rupees 18,000. Goodwill of the firm is valued at 18,000. This means this is a self-generated goodwill. It is a self-generated goodwill जिसकी वैल्यू 18,000 है, और C का शेयर है 2/9, क्योंकि 4:3:2 है, तो C का शेयर है 2/9. तो 2/9 ऑफ 18,000 इज इक्वल टू रुपीज 4,000. C को 4,000 रुपए गुडविल के लिए लेकर आने थे, जो कि वो नहीं लेकर आ पाया. Give the necessary journal entries assuming that the partners do not want goodwill to appear in the balance sheet. ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है. जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको जनरली हम बुक्स में तो वैसे भी शो नहीं करते हैं, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो आप लोग वैसे भी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करते हैं. ठीक है. तो इस केस में जो है उसको प्रीमियम गुडविल लेकर आना, वो लेकर नहीं आया, तो फर्स्ट एंट्री तो होगी उसकी कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. नेक्स्ट एंट्री होगी इन केस अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता तो हम एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया, तो इस केस में सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. देयरफॉर सीज करंट अकाउंट शैल बी डेबिटेड बाय रुपीस 4,000. कैसे आया 4,000? 18,000 into 2/9.
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। आपके पास ओल्ड रेशियो है एंड न्यू रेशियो भी। होप दिस इज क्लियर। इज इट क्लियर निकिता, इशिका? So in chapter 3 now we are discussing the concept of इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। उनका क्या ट्रीटमेंट होता है अलग अलग केसेस में। सो फर्स्ट विल टेक ऑन द कांसेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सो डियर, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स गिवन है यहाँ पे, और रिजर्व कौन से गिवन है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स। ये कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनको कंपनीज, जिनको एंटिटीज बनाती हैं in order to compensate the employees in case of any mishappening or in case of any need। तो बैलेंस शीट में फर्म के पास वर्कमैन कंपेंसेशन पड़े हैं रुपीज लेट्स से 10,000 के, और दो पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी जिनका PSR 1:1 है, इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसी दिन एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसके चलते पुराने पार्टनर्स में इनका PSR भी चेंज हो रहा है। तो जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, यस नमिश इज गॉन, जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करते हैं जनरली पुराने पार्टनर्स अपने पुराने PSR में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं इसकी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है। इसकी पॉसिबिलिटीज बनती है फर्स्ट कि सर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन इज नील, मतलब हमने वर्कमैन को कोई भी रुपए नहीं देने हैं। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा या फिर वो बोल देगा कि हमने वर्कमैन को कोई भी रुपए नहीं देने हैं। तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, आंसर में गाइस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, जल्दी से हरी अप। इन केस वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हमने किसी को कुछ भी नहीं देना है, तो आप इस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्या करते हैं, यस you distribute it amongst the old partners in their old profit sharing ratio। तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, अभी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में आ रहा है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो इसका नेचर अभी क्रेडिट है। इज गुड जतिन, अभी इसका नेचर क्रेडिट है तो इसको खत्म करने के लिए इसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाती है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट। 10,000 इन द रेशियो ऑफ 1:1, क्योंकि जो पुराना रेशियो है उसी में जाएगा, इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट केस वी हैव जो क्लेम है अगेंस्ट वर्कमैन, दैट इज ₹4,000, क्लेम 4,000 है। तो इसका मतलब सर एक बात तो साफ है कि जो क्लेम है, जो रिजर्व है, उनको तो आप 100% खत्म करते ही करते हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो डेबिट हो गई होगा, चाहे कुछ भी हो, 10,000 से डेबिट हो जाएगा। अब आपको क्लेम पे करना है, दिस हैज नॉट येट बीन पेड, यू हैव टू पे इट, यू हैव टू पे ₹4,000, ये आपको पे करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पे करना है तो आपके लिए लायबिलिटी है, देयरफॉर लायबिलिटी बना दीजिए टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन ₹4,000। 10,000 का गुल्लक था जिसमें से 4,000 रुपए हमको देने हैं, बाकी रह गए 6,000। इस 6,000 का आप लोग क्या करते हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाती है, टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट। बाकी कितने के गुल्लक रह गया, 10 में से 4 जब चला जाएगा तो 6 का रह जाएगा। 6 के ऊपर किसका राइट है, ए और बी का, इन द रेशियो ऑफ 1:1, दैट इज 3,000 each। Hope this is clear, I hope this is clear to you all. Yes, I'm waiting for the answers here, at least write yes or not. Okay, yes sir, we have revised. Then we have third case wherein claim is ₹10,000, मतलब जितने का गुल्लक है उतने का ही क्लेम है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, सर जितने की रिजर्व्स है वो तो खत्म हो गई होंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 टू क्लेम कितना देना, लायबिलिटी है हमारे लिए, टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन 10,000। तो क्या कोई भी अमाउंट पार्टनर्स के लिए बचा है क्या,
नहीं बचा, क्योंकि जितने का गुल्लक था उतने का ही क्लेम हमने पे करना है। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन। इसमें लास्ट केस है जब जो क्लेम है दैट इज मोर देन द रिजर्व्स। अब आपको क्लेम टू बी जो पेड है, क्लेम टू बी पेड, यू हैव टू पे ₹12,000 एज क्लेम, लेकिन आपके पास गुल्लक पड़ा है 10,000 का। तो इस केस में आप लोग क्या एंट्री करते हैं? इस केस में आप लोग एंट्री करते हैं सर, सबसे पहले तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो 10,000 का उसको खत्म करते हैं, और जो क्लेम देना है उसको क्रेडिट करते हैं। क्लेम आपके लिए लायबिलिटी कितनी है, कितने की लायबिलिटी पे करनी है? 12,000 की। तो अब आपको 2,000 से इसको रीवैल्यू करने की जरूरत है। दिस वी हैव डन। जो आपके पास गुल्लक में बैलेंस कम पड़े, गुल्लक में कम रुपए पड़े हैं और आपने किसी को देने हैं ज्यादा, तो उस केस में उस गुल्लक को खत्म करते हो, उसके अगेंस्ट में एक लायबिलिटी बनाते हो। 10,000 का गुल्लक खत्म हुआ, 12,000 की लायबिलिटी बनी। तो ये जो 2,000 है, दिस यू नीड टू रीवैल्यू, कि आपको रीवैल्यू करने की जरूरत पड़ी। तो ₹2,000 शैल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद इसी की नेक्स्ट एंट्री क्या करते हो? फोर्थ की, दिस इज एंट्री नंबर 1। फोर्थ की एंट्री नंबर 2 क्या करते हैं आप लोग? फोर्थ की एंट्री नंबर 2 करते हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है, जो डेबिट हो रहा है, खर्चा है ना, लॉस है ना, तो इसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हो। एंट्री क्या करते हो? अभी ये डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन, तो नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस केस में, फोर्थ केस में 2 एंट्रीज बनेगी। पहली तो जब आपने उसको रिवैल्यू किया, सेकंड ये रिवैल्यूएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। देयरफॉर द एंट्री शैल बी A's capital account debit, B's capital account debit to revaluation account. 2,000 in the ratio of 1:1, that is 1,000 each. रिवैल्यूएशन को 2,000 से रिवैल्यू किया था ना हमने इसको, तो ये इसकी एंट्री बन जाती है। यस, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। यस यू आर राइट इशिका, ये हमने पार्टनर से उनके पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में चार्ज कर दिया, पुराने पार्टनर्स से पुराने पीएसआर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी में बेस्ड है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 56। उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी पॉइंट है, लेकिन उसको हम साथ के साथ ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 3.59। So here we have X and Y were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है। Their balance sheet as of 31st March 17 was as under। उनकी बैलेंस शीट भी हमें गिवन है। बैलेंस शीट में हमें काफी सारी चीजें दे रखी है। इसके बाद बोल रहे थे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 17। उन्होंने Z को एडमिट किया एंड द न्यू PSR इज एग्रीड एट 2:1:1। पुराना PSR दे रखा है 3:2, नया PSR है 2:1:1। It is estimated that claim on account of workman compensation is estimated at 10,000 and market value of investments is 46,000। चलो इन्वेस्टमेंट्स वाला पॉइंट भी करेंगे। What we have to do is we have to pass journal entries to adjust accumulated profits and losses। लेकिन मैं क्या करूं इस केस में? इस केस में जितने भी अकाउंट्स हमें नेसेसरी बनाने होते हैं मैं वो बना रहा हूं। तो जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस केस में वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, या डायरेक्टली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रिवैल्यूएशन के बारे में कहीं पे कुछ बोल नहीं रहा है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस, नहीं पड़ेगी इस केस में। क्यों नहीं पड़ेगी? आगे जाके हम ये सम्स और भी अच्छे से करेंगे कि हमें इस समय रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। ना ही तो हमने वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम को रिवैल्यू किया और ना ही हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रिवैल्यू किया। So let's prepare partners capital account directly। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करने से पहले क्लास जो मैंने कल टेस्ट दिया था वो मेरे को काफी स्टूडेंट्स से नहीं मिला। अबे यू हैव नॉट सबमिटेड योर यस्टरडेज टेस्ट। आशु आपका भी टेस्ट नहीं आया है।
लकी, टेस्ट नहीं आया बचे आपका, जतिन, सिमर, हिमांशी, यशिका। I want test to be submitted by today. जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, I want those questions to be done by today and you have to send me back. Is that okay? See, I have a recording of this class. The recording is still on and the same video will be uploaded and will be seen by many students. You see. फिर मत बोलना मुझे सर, इन केस अगर मेरे पास आज टेस्ट नहीं आता है तो कल फिर से आपके नेम्स अनाउंस होंगे। यार राइट यस और नॉट कि आज सबमिट कर देंगे हम लोग। ओके ठीक है, तो अभय ने, सिर्फ अभय ने बोला यस सर आई विल सबमिट इट बाय टुडे। जतिन, लकी, जतिन, अभय, मुझे आई नीड दैट टेस्ट बाय टुडे। आप लोग सभी लेजी हो गए हो, ठीक है। लेट्स प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and in the partners capital account we have got 3 partners to go with. Partners are X, Y and Z. We have got a opening balance account with balance sheet में balances given है, that is worth 20,000 and 80,000. Z तो एक नया पार्टनर है, क्या Z कोई अमाउंट लेकर आ रहा है? Z कितनी अमाउंट लेकर आ रहा है कुछ भी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इसके बोल रहे हैं क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये तो लायबिलिटी होती है, एज इट इज पड़ी रहेगी बैलेंस शीट में। कंटिजेंसी रिजर्व गाइस, टेल मी द मीनिंग ऑफ कंटिजेंसी रिजर्व, दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन +1। कंटिजेंसी रिजर्व किसका नाम होता है? व्हाट इज अनदर नेम गिवन टू द कंटिजेंट रिजर्व्स, कंटिजेंसी रिजर्व्स? यस, दैट इज जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? जनरल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? Come on guys, answer here. What do you do with the general reserves? Yes, those are distributed. देखो इसका एक इजी सा तरीका बताता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ये बैलेंस शीट आपको गिवन है, लेट्स से आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी आपको लायबिलिटी साइड गिवन है उसको इन केस अगर ट्रांसफर करना हुआ तो आप पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड ट्रांसफर करें, और इन केस अगर कोई एसेट साइड चीजें गिवन है उसको ट्रांसफर करना हुआ तो आप डेबिट साइड ट्रांसफर करें, मतलब अपोजिट साइड। जो राइट हैंड साइड पे है वो पार्टनर्स कैपिटल में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, जो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे है वो पार्टनर्स कैपिटल में राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। मतलब एसेट्स का नीचे डेबिट है तो डेबिट वाली चीजें डेबिट साइड में जाएगी, और लायबिलिटीज का नीचे क्रेडिट है, क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो कंटिजेंसी रिजर्व्स दैट इज जनरल रिजर्व, यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में, चाहे क्वेश्चन साइलेंट है तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय कंटिजेंसी रिजर्व्स। 30,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो पुराने पार्टनर्स का पीएसआर है, दैट इज ₹18,000 एंड 12,000। इसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आप। 45,000 in the ratio of 3:2, which will be equivalent to ₹27,000 and ₹18,000. Then we have वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखो बेटा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रुपीज है 18,000 के, और इसके अगेंस्ट हमने क्लेम देना है 10,000 का। तो अगर इसकी एंट्री हम करते तो क्या करते? तो इसकी एंट्री हम करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट 18,000 टू क्लेम 10,000, बाकी जो बच गए 8,000 उसको क्या करते हो? उसको पार्टनर्स में टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स में इनको पुराने रेशियो में 8,000 रुपए बच गए, 8,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, which will be equivalent to 4,800 and 3,200। इसकी लेजर पोस्टिंग क्या बन जाएगी एक्स और वाई के अकाउंट में? एक्स और वाई के अकाउंट में इसकी लेजर पोस्टिंग बन जाएगी बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ₹4,800 and ₹3,200। I hope this is okay. I hope this is okay guys. Answer me fastly. I hope this is okay. Yes. Then we have investment fluctuation reserve ₹25,000। अब देखो रिजर्व से 25,000 के इन्वेस्टमेंट्स वाले, और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो है 50,000। इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू आपको जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो है 50,000। नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू इसकी 46,000 46,000 रह गई है।
इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में डिक्लाइन कितना हुआ? व्हाट इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? 4000 से, क्योंकि बुक वैल्यू बैलेंस शीट में 50,000 की अपीयर हो रही है, नीचे हमारे पास 46 है, तो 4000 से डिक्रीज होगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू। तो एक बात तो साफ है सर, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो कि 25,000 के, उनको तो आप खत्म करेंगे ही करेंगे। बदले में इन्वेस्टमेंट्स कितने की कम हो गई? 4,000 की। तो बाकी जो रह गई गुल्लक में 21,000, उसको क्या करते हैं आप? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंगस्ट द पार्टनर्स, दैट इज पुराने पार्टनर्स उनके पुराने टीएसएल भी। तो 21,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। 21,000 को आप इन द रेशियो ऑफ 3:2 करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो यू विल गेट 21,000 in the ratio of this and this will get 12,600 by investment fluctuation reserve, 12,600 and rupees 8,400। हमने 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलरली फिर एसेट साइड में करंट एसेट्स का कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट्स जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स 46,000 भी अपीयर हो जाएगी, फर्नीचर का कुछ नहीं करना, मशीनरी का कुछ नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, अब देखो बैलेंस शीट में 20,000 इस साइड दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको आप खत्म करते हैं, ऑटोमेटिकली खत्म करते हैं। खत्म करने के लिए आप इसको इससे ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड, दैट इज टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर rupees 20,000 in the ratio of 3:2 amongst between x and y, which will be equal to 12,000 and 8,000। ठीक है, तो आई थिंक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कवर्ड अप, ये हमने कर लिया है। इसके बेसिस पे आप इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे, कंप्यूट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स, आपके पास आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी टैली करेंगे तो आप, और इसके बाद वी कैन इजीली प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार बैलेंस शीट मतलब उस नेसेसरी अकाउंट्स के फॉर्मेट में बता दिया कि इनकेस अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती है तो कैसे बनाना। तो गाइस सिंपल सा सम है, दिस कैन बी इजीली डन। आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे क्योंकि वी हैव a limited time in this meeting, in this Zoom meeting guys, so we may not be able to continue further for today.